रिमोट से लेकर एक्सट्रीमली रिमोट तक। हर एक आइलैंड किसी अलग कॉन्टिनेंट के सबसे करीब है और हर एक की अपनी अनोखी और असाधारण कहानी है। हम शुरुआत करेंगे सबसे कम आइसोलेटेड आइलैंड फैरो आइलैंड से। फैरो आइलैंड्स, वाइकिंग्स की जमीन। ये है फैरो आइलैंड्स। एक ऐसी जगह जहाँ लोगों से ज्यादा भीड़ें हैं और समुद्र के नीचे गहरे बने टनल्स, बिल्कुल यूरोप के किनारे पर। यहाँ आपको अकेलापन महसूस होता है, लेकिन फिर भी दुनिया पूरी तरह दूर नहीं लगती। लेकिन ये कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं है। अब हम जा रहे हैं यमन के सोकोत्रा आइलैंड पर। एक ऐसा आइलैंड जो धरती जैसा लगता ही नहीं, जैसे इसका लैंडस्केप किसी और प्लेनेट का हो। यहाँ मिलते हैं दुनिया के कुछ सबसे दुर्लभ पेड़, जिनमें आइकॉनिक ड्रैगन ब्लड ट्री भी शामिल है, जो बायोलॉजिकल आइसोलेशन का प्रतीक है। एक ऐसा आइसोलेशन जो सिर्फ समुद्र से नहीं बल्कि ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स से भी बना है। और आखिर में हम पहुंचेंगे दुनिया के सबसे रिमोट बसे हुए आइलैंड पर, सेंट हेलेना। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक आइलैंड जो एक प्राकृतिक जेल बन गया है। न कोई पड़ोसी देश, न कोई सड़क और न कोई आसान एस्केप। 500 साल का आइसोलेशन। हम यहीं से शुरुआत करते हैं। Welcome to Faroe Islands. नॉर्थ अटलांटिक के बीचों बीच, आइसलैंड और नॉर्वे के बीच बसे हैं फैरो आइलैंड्स। दुनिया से कटा हुआ 18 छोटे आइलैंड्स का एक द्वीप समूह, जहां करीब 50,000 लोग रहते हैं। इन आइलैंड्स पर आपको ऐसे छोटे छोटे कस्बे मिलेंगे। क्या लगता है यहाँ कितने लोग रहते होंगे? सिर्फ 18। समुद्र की सतह से 70 मीटर नीचे इन्होंने दुनिया का पहला अंडर सी राउंड अबाउट बनाया। यहाँ कुल मिलाकर 25 टनल्स हैं, जिनमें से 4 समुद्र के नीचे हैं और बाकी पहाड़ों के अंदर से निकाले गए हैं। पहला टनल 1960 के दशक में बना था और सबसे लंबा टनल लगभग 11 किलोमीटर लंबा है। फैरो आइलैंड्स। हेलो गाइस, हम आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। ये पहला वाटरफॉल है, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास। फैरो आइलैंड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो यहाँ रहती हैं दुनिया के किनारे पर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ नेचर एंजॉय कर रही हूँ। मैं हर रोज पहाड़ों में हाइकिंग करने जाती हूँ। ये शहर है। हालांकि फैरो आइलैंड्स छोटे हैं, ज्यादा मशहूर नहीं हैं और अटलांटिक में थोड़े आइसोलेटेड हैं, लेकिन इन्होंने वो काम कर दिखाए हैं जो कई बड़े देश भी नहीं कर पाए। इन्होंने दुनिया का पहला अंडर सी राउंड अबाउट बनाया, वो भी टनल के अंदर। हम अभी पानी के नीचे हैं। अब हम जा रहे हैं उस राउंड अबाउट को देखने, अंडर वाटर। समुद्र के बीच में देखो, ये दाएं और बाएं दोनों तरफ स्प्लिट होता है। सोचिए, सिर्फ 50,000 लोग इन आइलैंड्स पर रहते हैं और उन्होंने इतने सारे टनल्स बना दिए। हम समुद्र के नीचे हैं। ये दिखाता है कि दुनिया के कई दूसरे देशों की तुलना में यहाँ निवासियों की कितनी वैल्यू है। ये सिर्फ रोड नेटवर्क नहीं है, ये प्रकृति के बीच बने इंजीनियरिंग लैंडमार्क्स हैं। आइसोलेटेड आइलैंड से लेकर यूरोप के सबसे डेवलप्ड रोड नेटवर्क्स में से एक। और अब हम पहुंच चुके हैं वाइकिंग टाउन में। कहते हैं दुनिया के सबसे पुराने वाइकिंग विलेजेस में से एक है। यहाँ की स्थानीय भाषा फेरोईज है, जो ओल्ड नॉर्स से आती है। Welcome to Faroe. आज भी इनकी परंपराएं और लाइफस्टाइल पुराने नॉर्थ की भावना को दिखाते हैं। यहाँ तक कि फैरो नाम का मतलब ही शीप आइलैंड्स है। यह है यहाँ की जेल, लेकिन ये वैसी नहीं दिखती जैसी हम सोचते हैं। न वॉच टावर, न बार्ब्ड वायर, न ऊंची दीवारें। यहाँ गंभीर अपराध करने वाले कैदियों को नहीं रखा जाता, उन्हें डेनमार्क भेज दिया जाता है। ये फैरो आइलैंड्स की सबसे बड़ी झील है। इस जगह को देखो, समुद्र के ऊपर एक झील
वो देखो समुद्र। कितना अविश्वसनीय है। और अब हम देखेंगे कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। फैरो आइलैंड्स में लोकल्स यहाँ ऐसे रहते हैं। ये मेरी जगह है। ये सैंडावागुर नाम का एक छोटा सा गांव है। अच्छा? और वो सामने जो घर है वो मेरा है, एक ट्रेडिशनल फेरोइज हाउस। अब हम इस तरफ जा रहे हैं मेरे घोड़े देखने। ओ, आपके पास घोड़े जी हैं? हाँ है। क्या ये आइसलैंडिक हॉर्सेस हैं? हाँ, ये आइसलैंडिक हॉर्सेस हैं। हाँ आप लोग तो बहुत शांति से जी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लोग इसे धरती का आखिरी पैराडाइज कहते हैं। तो आप लोग बहुत ज्यादा आइसोलेटेड तो नहीं है, मतलब सबसे कम आइसोलेटेड। हाँ, हम आइसोलेटेड थोड़ा बहुत है ना? हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे पास एयरलाइन है और हमारी शिप्स डेनमार्क और अच्छा। दूसरी जगहों तक भी जाती हैं। हाँ ये आपके पास खुद आ गए? ये आपको जानते हैं? हाँ, मुझे और मेरी आवाज पहचानते हैं। ओके। ये तुरंत आ जाते हैं। इसका नाम है क्लेस्बा क्लेस्बा। और दूसरे का नाम है सारिया। वाह, कितनी खूबसूरत है। क्या मैं इसे छू सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। वो वाली थोड़ी सेंसिटिव है और ये वाली बहुत। ओह, आई लव यू, आई लव यू। आइए। फैरो आइलैंड्स में लोग ऐसे रहते हैं। ये है इनके घर। इनकी 90% से ज्यादा इनकम मछली से आती है। इसीलिए हम यहाँ हैं। अगर फिशिंग इंडस्ट्री और सैल्मन इंडस्ट्री ना होती तो हम यहाँ नहीं होते। तो आप ओरिजिनल फैरोज हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो आपके पूर्वज वाइकिंग्स थे? वाइकिंग्स, जी सच बिल्कुल में? सही। हाँ, नॉर्वेजियन वाइकिंग्स। अच्छा। और स्कॉटलैंड और आयरलैंड के सेल्टिक लोगों से। तो आप लोग पहले पूरी दुनिया में सेलिंग करते थे, है ना? हाँ, वो 1000 करते साल थे, पहले। वो करते थे। वो आइसलैंड गए, फिर ग्रीनलैंड अच्छा। और आखिरकार कनाडा तक। 1000 साल पहले ये आइलैंड्स नॉर्थ और वेस्ट के बीच उनके रूट पर वाइकिंग्स का एक स्टॉप हुआ करता था। और आज भी ये अपनी शांति और आइसोलेशन को संभाल कर रखे हुए हैं। मेरे पास खाना नहीं है। मुझे यहाँ पसंद है। मुझे यहाँ की शांति पसंद है। मुझे यहाँ का मौसम पसंद है। मुझे नेचर पसंद है। मैं कभी भी किसी बड़े शहर में नहीं जाना चाहूंगी। आप 17 साल की हैं। हाँ, मैं 17 साल की हूँ। हे, हमें अपने घर पर बुलाने के लिए थैंक यू। वेलकम। हाँ, मुझे लगता है हम यूनिक हैं। मुझे लोगों को बताना अच्छा लगता है कि हम सिर्फ 55,000 लोग हैं। मुझे ये कूल लगता है। अगर आप लोगों को फैरो आइलैंड्स के बारे में बताओ तो क्या वो जानते हैं? नहीं, जब मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ तो लोग हमेशा पूछते हैं वो कहाँ है। ओके। हाँ।